हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। ज्ञानम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपू सक्सेना और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। एक बार बच्चों आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चंस बेहतर और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। नीचे कुछ आप देखिए कलेक्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि इन कलेक्शन में से कौन सा कलेक्शन एक सेट है और कौन सा कलेक्शन एक सेट नहीं है। पहले पार्ट में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ एन ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। किसी भी साल के वो महीने जिनकी शुरुआत जे लेटर से होती है, क्या ये कलेक्शन सेट है? हाँ बिल्कुल, ये कलेक्शन एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि जे लेटर से शुरू होने वाले मंथ्स के नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जनवरी, जून और जुलाई। मेरे से कोई पूछे तो मैं भी क्या बताऊंगा? जनवरी, जून और जुलाई। किसी थर्ड पर्सन से पूछा जाए तो वो भी क्या बोलेगा? जनवरी, जून और जुलाई। तो क्या ये कलेक्शन सेट है? हाँ बिल्कुल, ये कलेक्शन एक सेट है। इसे कैसे लिखेंगे हम? कर्ली ब्रैकेट्स में जनवरी, जून, जुलाई। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या रहा है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर, सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर। अब देखो, क्या ये कलेक्शन सेट हो सकता है? नहीं, ये कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। ये कलेक्शन सेट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पर्सन टू पर्सन चॉइस हर किसी के अलग है। किसी व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर मान लीजिए बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे टैलेंटेड रखते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है उसे रविंद्रनाथ टैगोर राइटर अच्छे नहीं लगते हैं। या फिर कोई व्यक्ति है जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी, महान राइटर लगते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है उसको इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन चेंज हो सकता है, तो इसलिए ये कलेक्शन सेट नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम? दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये कलेक्शन एक सेट नहीं है। थर्ड में कह रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 11 सबसे अच्छे क्रिकेट बैट्समैन, क्या ये कलेक्शन सेट होगा? नहीं। यहाँ पे भी हर किसी के पास अपनी चॉइस है, अपने हिसाब से अपने बेस्ट 11 बैट्समैन हर कोई चुन चुन सकता है। तो क्या ये कलेक्शन सेट होगा? नहीं। यहाँ पे भी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। तो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये कलेक्शन भी एक सेट नहीं है। अगले में कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के सभी बच्चों का कलेक्शन क्या सेट होगा? हाँ ये एक सेट होगा, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कौन कौन है बच्चे, तो आप बता देंगे ये बच्चे मेरी क्लास में। आपके दोस्त से पूछा जाए कि अपनी क्लास के सभी बच्चों को बताइए, तो वो भी तो उन्हीं बच्चों को बताएगा जिनको आपने बताया। किसी तीसरे बच्चे से आपकी क्लास के पूछा जाए कि अपनी क्लास के सभी बच्चों को कलेक्ट कीजिए, सभी को बताइए कौन कौन है, तो वो भी तो उन्हीं को बताएगा जिनको आपने और आपके दोस्त ने बताया। तो ये कलेक्शन भी पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कलेक्शन भी क्या होगा? एक सेट होगा। तो दिस कलेक्शन इज ए सेट। ये कलेक्शन एक सेट होगा। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या सेट होगा? बिल्कुल ये कलेक्शन सेट होगा। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू 99। ये भी चेंज नहीं होगा। अगला, द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इंडिया के महान राइटर्स में से एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सभी नॉवेल्स, क्या एक कलेक्शन सेट होगा? हाँ ये एक सेट होगा। क्योंकि मुझसे पूछा जाए तो मैं भी वही बताऊंगा जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, वो सारे नॉवल बताऊंगा। कोई दूसरा व्यक्ति भी वही बताएगा जो उन्होंने लिखे होंगे। तो ये कलेक्शन एक सेट है। दिस कलेक्शन इज अ सेट। दिस कलेक्शन इज अ सेट। ये कलेक्शन एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, क्या ये कलेक्शन सेट होगा? हाँ बिल्कुल, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन 2 4 6 8, यही तो होते हैं इवन इंटीजर्स। बिल्कुल, तो ये क्या होगा? ये भी एक सेट होगा। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर सेट में जो क्वेश्चंस है क्या इनका कलेक्शन सेट होगा? हाँ बिल्कुल, ये भी एक सेट होगा।
क्योंकि मैं हूँ या कोई और हो, वो उन्हीं क्वेश्चन से तो कलेक्ट कर रहे हैं जितने इसमें क्वेश्चन है। अब मैं भी वही क्वेश्चन बताऊंगा जो इसमें है, आप भी वही क्वेश्चन लिमिटेड जो क्वेश्चन है वही बताएंगे सारे के सारे। तो ये भी कलेक्शन एक सेट है। तो दिस कलेक्शन इज अ सेट। लास्ट इसका पार्ट है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर। अब देखो यहाँ पे खतरनाक शब्द आया, तो मेरे को मान लो कुत्ते से डर लगता है, लेकिन आप कुत्ता पालते हो, आपको कुत्ते से डर ही नहीं लगता, तो क्या ये कलेक्शन सेट होगा? नहीं होगा। दिस कलेक्शन इज नॉट सेट, क्योंकि डेंजरस जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। किसी को डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन किसी को डॉग से डर नहीं लगता। लड़कियों को चूहों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन क्या आपको लगता है? नहीं लगता। तो ये कलेक्शन सेट होगा? नहीं। तो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए हमें एक सेट दे रखा है। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। हमसे कह रहा है कि इस खाली स्पेसिस में हमें सिंबल इंसर्ट करना है। ये किसका सिंबल था? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ये किसका सिंबल है? बिलोंग का। हाँ, और ये नॉट बिलोंग। बिलोंग मतलब कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहा है, और एलिमेंट अगर सेट में प्रेजेंट नहीं है तो वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखिए जरा, क्या 5 इस सेट ए में, 5 सेट ए में प्रेजेंट है? देखिए जरा, क्या है कहीं 5? हाँ ये रहा, बिल्कुल ये रहा 5। तो 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 ए में प्रेजेंट है। क्या 8 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा बिल्कुल। तो सेट ए में 8 बिलोंग नहीं करे, यानी 8 नॉट बिलोंग्स टू 0, सॉरी ए। क्या 0 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 4 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, ये रहा 4। तो 4 इज बिलोंग्स टू सेट ए, सॉरी 4 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 2 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? हाँ 2 भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 10 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? नहीं, 10 सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर। हाँ तो बच्चों देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे कुछ सेट दे रखे हैं, आपको देखने से पता चल रहा है सेट सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इन सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। पहले में कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 7। x क्या है? x एक इंटीजर है। तो इंटीजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो ना तो डेसिमल में होते ना ही फ्रैक्शन में होते हैं, लाइक 1 2 3 4 -1 -2 -5 -10, इस तरह से। तो क्या कह रहा है? x एक इवन, x एक इंटीजर है। क्या है? एक इंटीजर है, और x की जो वैल्यू है वो -3 के या तो बराबर है या इससे बड़ी है, और कहाँ तक है? 7 से छोटी है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू -3 के बराबर है तो -3, -3 से बड़ी है या फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है बी एक सेट है। क्या कह रहा है? एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है और वो 6 से छोटा है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बी इज इक्वल्स टू 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 6 से छोटे, तो 6 से छोटे 5 तक, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में कह रहा है सी एक सेट है। सी के बारे में क्या कह रहा है? सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर। एक्स एक 2 डिजिट नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। एक्स एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें केवल 2 डिजिट हो, एक 1 डिजिट एक 10 डिजिट। सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कौन होता है? 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। तो एक्स क्या है? 2 डिजिट नंबर है। क्या है? 2 डिजिट नंबर। उसकी जो डिजिट का सम है वो कितना आना चाहिए? 8। तो डिजिट का सम कितना है? 8। जैसे लाइक 10 है, मान लो 10 है, 10 की डिजिट है, 10 की डिजिट का सम कितना होगा? 1 + 0। यूनिट डिजिट 10 डिजिट को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 11 है, इसकी डिजिट का सम कितना है? 1 + 1 2 है। ऐसे ही जो x है वो एक 2 डिजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? 2 डिजिट नंबर है, और इसकी जो डिजिट का सम है वो कितना है? 8 है। तो x क्या क्या हो सकते हैं? x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? क्या क्या आ सकता है? सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जिसकी डिजिट का सम 8 हो, तो वो कौन है? देखो 17। अगला कौन होगा? 26। अगला 35। अगला 44। अगला 53।
अगला 62, इसके बाद 71, इसके बाद 80, इसके बाद कोई नहीं। 80 के बाद कौन होता है? कोई नहीं। 80 के बाद कोई ऐसा नंबर है क्या जिसमें 2 डिजिट का नंबर हो और उसके डिजिट का सम 8 हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये आ गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट में कह रहा है डी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स क्या है? एक प्राइम नंबर है और वो 60 के डिवीजर है, यानी 60 को डिवाइड करती है। सबसे पहले प्राइम नंबर समझिए। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। कहने का मतलब जिनके दो फैक्टर हो, या तो पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर खुद वही हो। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करें वो कौन कौन है? तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा 2। जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है और वो 60 को डिवाइड भी करता है। 2 के बाद 3, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड भी करता है। 3 के बाद 5, 5 भी एक प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड भी करता है। क्या 5 के बाद कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम भी हो और 60 का डिवीजर भी हो? नहीं है। 2, 3 और 5। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, इस शब्द के सभी लेटर्स का सेट। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब हम लेटर्स का सेट लिखेंगे तो कोई एक लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो जैसे देखिए अगर हम लिखें इसके लेटर्स का, लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे लेटर को, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा लेटर टी, फिर आर, फिर आई, जी, ओ, एन। अब देखो ओ आएगा, क्या ओ को मैं लिखूंगा? नहीं, क्योंकि ओ पहले ही आ चुका है तो ओ नहीं आएगा। ओ के बाद ई, सॉरी ओ के बाद एम, ई, अब देखो टी, ये जो टी है ये टी यहाँ पे आ चुका है तो टी को दोबारा नहीं लेंगे। क्या आर को लेंगे? नहीं, आर भी यहाँ पे आ चुका है, आर भी नहीं लेंगे। वाई। ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरह से लास्ट एक वर्ड है बेटर। इस बेटर वर्ड के सभी लेटर का सेट। तो क्या होगा? सबसे पहले बी, ई। अब टी देखिए दो बार है तो टी को केवल और केवल एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद ई, देखिए ई पहले ही आ चुका तो ई को नहीं लिखेंगे, लास्ट बचा आर, तो बी ई टी आर। तो ये हो गया हमारा लास्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पे कुछ सेट दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में दिखे हुए हैं। हमें क्या करना है? सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला सेट है, देखिए इसके एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए, 3, 6, 9, 12। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 3, 3 का टेबल बन रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? एक अननोन टर्म जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं, एक वेरिएबल ले लेंगे एक्स, सच दैट, अब एक्स के बारे में डिफाइन करूंगा। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है तो एक्स क्या है? एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कैसे लिखेंगे? एक्स इज इक्वल्स टू 3n। अब ये n क्या है? n अगर आप ध्यान से देखोगे तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 है, 3 है और 4 है। तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n क्या है? नेचुरल नंबर है और n की जो वैल्यू वो क्या है? 1 2 3 4 है। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, यानी 1 से लेके 4 तक है n की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये 2, 4, 8, 16 और 32। तो 2 को क्या मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। 4 को 2 की पावर 2, बिल्कुल। 8 को 2 की पावर 3, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 16 को 2 की पावर 4, बिल्कुल। ये 32 को 2 की पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या बन रहा है? 2 की पावर n बन रही है और n की वैल्यू क्या क्या है? 1 2 3 4 और 5। तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? एक अननोन टर्म यानी एक वेरिएबल लूंगा x, सच दैट x क्या है? x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। x क्या है? 2 की पावर n है, वेयर जो मेरा n है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? नेचुरल नंबर में। n क्या एक नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे भी अगर पैटर्न को आप देखेंगे तो 5 की पावर n बन रही है। 5 को 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 25 को लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 125 को लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 625 को लिखा जा सकता है। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? एक नॉन टर्म ली x, सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, 5 की पावर n।
वेयर एन क्या है, एक नेचुरल नंबर, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेके 4, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 से 4 तक, 1 2 3 एंड 4। अगला देखिए 2 4 6 8 तो मल्टीपल ऑफ 2 बन रहा है, 2 का टेबल बन रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ऐसे 2 5 10 बनता चला जाएगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x क्या है मल्टीपल ऑफ 2, x सच दैट x इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 2 को कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 2n, 2n क्या है मल्टीपल ऑफ 2। अब n क्या है, देखिए n क्या है, n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, आगे 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर, और n की कोई लिमिट है 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी सारी की सारी नेचुरल नंबर ली जा सकती हैं। तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n वेयर n इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, लास्ट में क्या है 1 4 9 डॉट 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 अप टू 100। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 को क्या 1 की पावर 2 लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट 4 की पावर 2 आएगा, ऐसे ही नेक्स्ट डॉट 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 अप टू 10 की पावर 2। तो देखिए नीचे वाला नंबर चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5, नीचे जो है नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ऊपर पावर क्या है 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n की पावर 2, वेयर वेयर n क्या है नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू देखिए 1 से लेके 10 तक, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यहाँ पे हमें कुछ सेट दिए हैं, इनके एलिमेंट्स की हमें लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहला फर्स्ट सेट ए कह रहा है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, x क्या है, एक ओड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है जो x है वो एक ओड नेचुरल नंबर है। तो ओड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 1 3 5 7 9 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है एक इंटीजर है, और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2 है। x क्या है एक इंटीजर है, इंटीजर्स मैंने अभी आपको बताया था, इंटीजर्स क्या होते हैं ऐसे नंबर जो पॉइंट में ना हो डेसिमल में ना हो। तो x देखिए जरा, अच्छा x को मैं अगर इसे डिवाइड करूँ तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, जो x होगा वो -0.5 से तो बड़ा होगा, और 9.5 9/5 यानी 4.5 से छोटा होगा। तो 0.5 -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा इंटीजर कौन कौन हो सकता है, तो देखो -0.5 से बड़ा कौन होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अच्छा क्या 5 ले सकता हूँ मैं, 5 5 है तो 0 से बड़ा, लेकिन फिर वो 4.5 से बड़ा हो गया, 4.5 से छोटा है, जो x है वो 0.5 से तो बड़ा है -0.5 से, लेकिन 4.5 से क्या है छोटा है। तो x की वैल्यू क्या रहेगी 0 1 2 3 और 4, 5 की नहीं होगी क्योंकि x की वैल्यू 4.5 से छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कह रहा है x एक इंटीजर है और उसका स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। x क्या है एक इंटीजर है और उस इंटीजर का जो स्क्वायर है यानी x का जो स्क्वायर है वो 4 से छोटा है, 4 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे कितने इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 हो, ऐसे कितने इंटीजर है जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। तो कौन कौन आ जाएंगे बच्चों, देखो 0 हो गया, जैसे 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, -1 हो गया, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है, और +1 4 से छोटा है। -2 हो गया, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 4 के बराबर हो गया। अच्छा -3, क्या -3 होगा, नहीं, -3 का स्क्वायर होगा +9, लेकिन हमारा जो x का स्क्वायर है वो 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इंटीजर -3 लूँ तो -3 का स्क्वायर जो है 4 से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या आ जाएंगे -2 -1 0 +1 +2। अब इनके अलावा मैं कोई और इंटीजर लूँ तो उसका स्क्वायर 4 से बड़ा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर, एक्स क्या एक लेटर है, इसका लॉयल वर्ड, एक वर्ड है लॉयल, इसका लेटर है कौन एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो इसके लेटर्स लिख लो, सबसे पहले एल, फिर
ओ, फिर वाई, फिर ए, फिर एल। एल आएगा क्या? हम एल को दोबारा लेंगे? नहीं। मैंने अभी आपको बताया था पहले लास्ट क्वेश्चन में कि एक वर्ड, एक लेटर एक से ज़्यादा पर नहीं आना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एल ओ वाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर आएगा कि एक्स इज दैट एक्स इज ए मंथ। एक्स क्या है? एक मंथ है, किसी भी साल का एक्स क्या है? एक महीना है, और उसमें 31 दिन नहीं होने चाहिए। अगर 31 दिन नहीं होने चाहिए तो ऐसे कौन से महीने होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते? सबसे पहले बच्चों कौन आता है? फेब्रवरी। फेब्रवरी में या तो 18 या 19 दिन होते हैं। फेब्रवरी के बाद जो अभी चल रहा है यानी कि अप्रैल। अप्रैल के बाद जून। जून के बाद सितंबर, और लास्ट नवंबर। इन मंथ्स में 31 डेज नहीं होते हैं। और हमारा बच्चा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स इज दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट। एक्स एक कॉन्सोनेंट है। इन इंग्लिश अल्फाबेट प्रोसीड्स के से, प्रोसीड माने पहले, तो के से पहले एक्स क्या है? के से पहले का एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश के अल्फाबेट का। तो के लेटर से पहले का कॉन्सोनेंट है, तो क्या ए आएगा? नहीं। ए क्या है? वोवल है, कॉन्सोनेंट तो नहीं है, तो ए नहीं ले सकते। क्या बी आएगा? हाँ बिल्कुल। सी आएगा। डी आएगा। ई आएगा? नहीं। ई क्या है? वोवल है। एफ, हाँ बिल्कुल। आई, आई भी क्या है बच्चों? वोवल है, तो आई भी नहीं ले सकते। जे, और के तो है ही लास्ट, ए से पहले का बोला ना इसमें, तो जे तक का होगी। ठीक है, तो क्लियर है सभी क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या कह रहा है? यहाँ पे हमें लेफ्ट में और राइट में सेट दे रखे हैं, इन्हें हमें मैच करना आएगा। ठीक है ना? लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म में और राइट में सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इन्हें हमें क्या करना है? मैच करना है। तो देखिए, इसे देखिए, राइट में देखिए जरा। सबसे पहले कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स एक प्राइम नंबर है एंड डिवीजर ऑफ 6। एक्स एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवीजर है, 6 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जरा, रोस्टर फॉर्म में कौन सा ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड कर रहे हैं? तो हाँ बिल्कुल, सेकंड है। सेकंड किससे मिल जाएगा? ए से। ओके, अगले में क्या रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स का एक ओड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10। 10 से छोटा एक ओड नेचुरल नंबर है। तो आपको कहाँ दिख रहे हैं 10 से छोटा ओड नेचुरल नंबर? बिल्कुल, ये रहा 10 से छोटा एक ओड नेचुरल नंबर। ये मिल जाएगा बी से। तीसरे में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवीजर है। नेचुरल नंबर है और 6 का डिवीजर है। तो कौन कौन है देखिए यहाँ पे? 1, 2, 3 एंड 6। बिल्कुल, तो फर्स्ट मिल जाएगा सी से। और लास्ट देखने से ही पता चल रहा है, थर्ड मिलेगा किससे? डी से। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, बताइए मेरे को ये समझ में नहीं आया। और जो भी आपको लगे आप थोड़ा कमेंट में बताइए। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को बाय।